साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव, भारतीय प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज वास्तव में जो मूलभूत मुद्दा है, गायों का मुद्दा, मैं उस पर बात करने वाला हूं। क्या सरकार जो वादा करती है वह निभा रही है? गौ सेवा या गौ हत्या, जिम्मेदार कौन? साथियों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहले रात्रि लगभग 11 बजे का समय था। मैं फैजाबाद की यात्रा कर रहा था। आज से लगभग 4-5 दिनों पहले रोनाही टोल प्लाजा में पार करता हूँ। वहाँ पर देखता हूँ एक घायल अवस्था में गाय पड़ी हुई है और एक गाय मर चुकी है, जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई। मैंने गायों को बैठे हुए देखा था, लेकिन शायद अपनी आंखों के सामने इस तरह के जो एक्सीडेंट, जो वारदात थी, वो होते नहीं देखा था। शायद मैं अभी तक इसीलिए नहीं बोल पाया। सड़क पर देखता था, आमतौर पर देखता रहा हूँ, झुंड के झुंड, 100 गायों के झुंड सड़कों पर बैठे रहते थे। हार्न बजाकर किसी तरीके से साइड लेना पड़ता था। मैंने रोनाही टोल प्लाजा के जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर फ़ोन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इमरजेंसी सर्विस का, टोल प्लाजा की। वह हमारे फ़ोन करते ही 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँची और गायों को जो मर चुकी थी उसको वहाँ पर जो है समाधि देने का काम किया, और जो घायल थी उसका प्राथमिक चिकित्सा करके उसको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया, जानवर के हॉस्पिटल। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, लेकिन मुझे पूरी रात एक ही बात चलती रही कि क्या ऐसे ही हमारी गायों की हत्याएं हो रही हैं या फिर होती रहेंगी, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम इसका जिम्मेदार उस सरकार को माने जिसने गायों को गौशालाओं के नाम पर घरों से भी बाहर करा दिया, या हम उस आम नागरिक को माने जिसने गायों को सरकार के प्रतिबंध लगाते ही घरों से खुला छोड़ दिया? गायों के साथ साथ साथियों, आए दिन हजारों लोग एक्सीडेंट में, जानवरों के एक्सीडेंट में मर रहे हैं, मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति यही है। गाय, भैंस, जो सांड हैं, ये घेर कर पूरे सड़क को बैठ जाते हैं। उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को निकलने के लिए डर भी लगता है कहीं ऐसा ना हो मार दें। कई बार ऐसा भी हमने सुना है कि कई सांडों ने लोगों को मार दिया तो उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन क्या साथियों, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इस तरह का वातावरण उत्पन्न होता है, क्या वास्तव में सही है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है जो गाय मर रही हैं? अगर गाय आपने हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन प्रतिबंध लगाने के बाद जो गौशालाओं के निर्माण की जो आपने बात कही, क्या उनकी कमीशन खोरी हो गई, भ्रष्टाचार के शिकार हो गए? आखिर कहाँ गए वो गौशाला जो हमारी गायों को अंदर नहीं रख पा रहे, सड़क पर खुले घूमने को मजबूर कर रहे हैं, आए दिन लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं? जानवरों की वजह से लगभग 90% हादसे, सड़क हादसे बढ़ गए हैं साथियों। आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं ही अपने आप को जो है सिरोधार मानते हुए मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। हम आप सभी से चाहेंगे, आप सभी रोड पर निकलते होंगे, आपने देखा होगा कि कितनी कितनी संख्याओं में एक साथ झुंड बनाकर जानवर रहते हैं, कई बार हादसे भी होते हैं। तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या अभी तक आप सभी ने आवाज़ उठाई? और अगर नहीं उठाई तो फिर क्यों नहीं उठाई? एक तरफ तो हमारी गाय माता हादसे का शिकार हो रही हैं, दूसरी तरफ लोगों की भी जानें जा रही हैं। हमें अपनी आवाज़ को बुलंद ही करना होगा। अगर हम अपनी आवाज़ को अभी बुलंद नहीं करते हैं तो शायद हमारी आवाज़ बुलंद हो भी नहीं सकेगी। हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े ही रहेंगे। साथियों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, हमारे इस
वीडियो का बनाने का उद्देश्य एकमात्र इतना था कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए। अगर सही और गलत के मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लायक वो नहीं हैं तो फिर शायद कभी नहीं रह सकते। साथियों, हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग पर हैं, हमने किसे वोट देकर अपने सर पर बैठाया है, और ऐसे लोगों को सर पर बैठाने के बाद अगर हम अपने सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हैं उनसे, तो ऐसे लोगों को बैठाने का क्या मतलब। इसी आशा के साथ आप सभी जागरूक होंगे, हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लोगों को, अन्य लोगों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। अंतिम में, अगर आप सभी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। फेसबुक पेज पर गौरव श्रीवास्तव भारती फॉलो करें, लाइक कर दें, जिससे हमारा आपका लगातार सामना होता रहे, रूबरू होता रहे। किसी भी हमारे साथी को कहीं से भी है, किसी प्रकार की वैध समस्या है जिस पर वास्तव में वो सही है, उसके बावजूद उसे तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर पता दे दे। हमारी टीम, हम उससे संपर्क करने का काम करेंगे और हमारी हर संभव मदद करने की भी कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत।